सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी एसटीएफ के लोहता इलाके में हुई मुठभेड़ में मारा गया पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका 2 लाख का इनामी मनीष सिंह सोनू। दरगाह फातमान में शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मनाई गई 106वीं जयंती, मजार पर चढ़ाए गए अकीदत के फूल। भेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज बड़ी गैबी इलाके में 2 लाख रुपए की छिनैती, छानबीन में जुटी पुलिस टीम। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर कमक्षा स्थित देवा केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, खेल कूद व परिचर्चा का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस के लिए सरदर्द बना 2 लाख का इनामी मनीष सिंह सोनू को यूपी एसटीएफ ने लोहता क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। वाराणसी में 2 लाख के इनामी मनीष सिंह सोनू को यूपी एसटीएफ ने लोहता इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। 5 अप्रैल 2021 को शुलटंकेश्वर के पास हुई एनडी तिवारी हत्याकांड का मुख्य शूटर था सोनू सिंह। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की दोबारा ताजपोशी से पहले यह बड़ा एनकाउंटर है। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके 2 लाख के इनामिया बदमाश नरोत्तमपुर लंका निवासी मनीष सिंह सोनू को एसटीएफ ने लोहता में ढेर कर दिया। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में हत्या और लूट के मामले में सोनू सिंह का आतंक था। रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी निवासी एनडी तिवारी की 5 अप्रैल की रात शुलटंकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर घर लौटते समय ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य शूटर मनीष सिंह सोनू था। प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के साथ ही अपराधियों पर कड़ी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को वाराणसी के लोहता में कुख्यात अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। इस बाबत एसटीएफ आईजी लखनऊ की ओर से बताया गया कि शातिर अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू पर 2 लाख का इनाम था। पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर सहित तमाम जिलों में उसकी आपराधिक गतिविधियां काफ़ी समय से चर्चा में रही हैं। एसटीएफ को सोनू के लोकेशन लोहता के पास मिलने के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो टीम ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। मनीष सिंह उर्फ सोनू सिंह, जो वाराणसी के नरोत्तमपुर लंका का मूल निवासी था और इन दिनों चोलापुर के सुलेमानपुर में रहता था। मनीष सिंह पर वाराणसी के अलावा अन्य जिलों के थाने में भी केस दर्ज है। वाराणसी चौक, कैंट, कोतवाली, चौबेपुर, भेलूपुर, फूलपुर, सिगरा, रोहनिया, लंका, चेतगंज में मुकदमा है। वहीं सीतापुर, शाहजहांपुर, आजमगढ़ के देवगांव, जौनपुर के देवगांव, गाजीपुर के नंदगंज में पुलिस के रिकॉर्ड में नाम है। मनीष सिंह सोनू एक कुख्यात बदमाश था। लंका थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर निवासी अनिल सिंह का बेटा मनीष सिंह सोनू बचपन से चोलापुर के उन्दी गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां रहता था। सोनू शुरू से ही आपराधिक मानसिकता था। मुठभेड़ में सनी सिंह के मारे जाने के बाद मनीष सिंह खुलकर वाराणसी सहित आसपास के कई जनपदों में व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में जुट गया। 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू पर वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों के विभिन्न थानों में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पहले सोनू पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जिसे 28 अगस्त को चौकाघाट काली मंदिर के पास हुए डबल मर्डर की घटना में सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित होने के बाद एडीजी वाराणसी जोन ब्रिजभूषण की संस्तुति के बाद 2 लाख का इनाम कर दिया गया था। तब से पुलिस उसकी तलाश में थी। मनीष सिंह सोनू का नाम रोहनिया के एक व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने में सामने आया था। वर्ष 2021 के 5 अप्रैल को शुलटंकेश्वर से दर्शन पूजन कर लौट रहे एनडी तिवारी की हत्या में भी उनका नाम सामने आया था। सितंबर 2020 में भी मिर्जापुर के चुनार में एक कंपनी के अधिकारी से रंगदारी मांगने और हत्या के मामले में नाम सामने आया था। शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दरगाह फातमान पर उनकी 106वीं जयंती के मौके पर उनके करीबियों व कदरदानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरगाह फातमान में सोमवार को शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 106वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मौजूद उस्ताद के स्वजन और कदरदानों ने उनके मजार पर अकीदत के फूल चढ़ाए और दुआएं खैर मांगी। इसके पूर्व उनके मकबरे पर फातिहा पढ़कर कुरान ख्वानी हुई। कार्यक्रम संयोजक शकील अहमद जादूगर ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक व भारत माँ के सच्चे सपूत थे। इतने महान कलाकार होते हुए भी जिस सादगी का जीवन वह व्यतीत करते थे वह सदैव प्रेरणा देता रहेगा। बताया कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म पैगंबर खान और मिट्ठन भाई के यहाँ बिहार के डुमराव के ठठेरी बाजार के एक किराए के मकान में हुआ था। वह भारत माँ के सच्चे सपूत थे। जयंती समारोह के मौके पर उस्ताद की बड़ी बेटी जरीना फातिमा, नातिन कैक्सा, पोते सर परवेज हसन के अलावा आशफाक, हैदर, जावेद व गाजी अब्बास समेत अन्य कद्रदान मौजूद रहे। खान साहब जैसे भारत रत्न, तो भारत रत्न आपने दिया है, देश ने दिया है,
तो भारत रत्न का उनका सम्मान इसलिए दिया जाता है कि इनका सम्मान हमेशा होता रहेगा, जाने के बाद भी इनका नाम अमर रहेगा। पर वो कहाँ है आज? पूरा परिवार देखिए, उनके बेटे हैं, पूरे लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार केवल अपने एजेंडे पर काम कर रही है। कलाकार, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई कलाकार, हर कलाकार परेशान है। चाहे वो तबला का हो, चाहे शहनाई के हो, चाहे गायन के हो, चाहे वो कथक के हो, जो भी कलाकार का घराना काशी घराना रहा है, उस घराने को धीरे धीरे ये सरकार ख़त्म कर रही है। और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे कलाकारों से कोई मतलब नहीं। सरकार की तरफ से कोई उनके तरफ शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। चाहे उनके यहाँ देखिए, अभी लगातार 3 गमियाँ पड़ गई, बेटे चले गए, बहुएं चली गई, भतीजे चले गए, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि आपके पेपर के माध्यम से हर में न्यूज़ निकलती है, लेकिन कि बिस्मिल्लाह खान साहब के बेटे का इंतकाल हो गया, बहू का इंतकाल हो गया, भतीजों का हो गया। सरकार पढ़ भी रही है, लेकिन कोई भी सरकार को ध्यान नहीं देता उस परिवार की तरफ। और हमको बड़ी अफसोस की बात है कि उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का इतना बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया है। और जिस व्यक्ति ने 47 में और 1950 में शहनाई बजाई है देश की आज़ादी में और देश के संविधान में, ऐसे व्यक्तियों के साथ नज़रअंदाज करना ये तो अफसोस की बात है। वेलुपुर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी गैबी महमूदगंज इलाके में कुछ बदमाशों ने बैंक से रुपए निकालकर आते एक व्यक्ति से छीना झपटी कर 2 लाख रुपए उड़ाए। वेलुपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज बड़ी गैबी इलाके में मुंह बांधे 3 युवक द्वारा एक युवक से 2 लाख रुपए की छीनौती का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर छानबीन करने डीसीपी काशी, एसीपी वेलुपुर सहित अन्य आला अधिकारी पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित कपूर का कर्मचारी राजनारायण आज एक बैग में 2 लाख लेकर पंजाब नेशनल बैंक नटराज सिगरा शाखा में जमा करने के लिए 12:30 बजे साइकिल से निकला। रास्ते में बैजनाथा बड़ी गैवी मार्ग पर 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया। एक बदमाश ने उनके गले में हाथ लगाकर धक्का दिया, जिससे वह गिर गया और मारने लगा। दूसरे ने उसके रुपए से भरा बैग छीन लिया। जब तक वह चिल्लाता, एक ही गाड़ी पर तीनों बदमाश बैठकर भाग गए। मौके पर पहुंची वेलुपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस राजनारायण को पूछताछ के लिए वेलुपुर थाना ले गई है। हमारे साथ सर जा रहे थे यहाँ से साइकिल से, तो कार के पास 3 आदमी थे, जिसको 2 को हम देखे नहीं। एक जो था गाड़ी से था, वो कॉल पे लगा था, तो कॉल पे हमको देख कर मतलब बात कर रहा था। उसके बाद फिर पीछे से एक आया है बहुत लंबा सा आदमी, हमको पीछे से पकड़ के मेरा एक तरफ से हाथ पकड़ बैग निकाल के छीन के तो तीनों के तीनों गाड़ी से भाग गए। कौन सी गाड़ी थी? ब्लैक कलर की हीरो स्प्लेंडर। तो 3 की संख्या कितने थे? उनकी संख्या कितनी थी? 3। क्या चेहरा ढके हुए थे, बांधे हुए थे? हाँ, गमछे से बांधे थे। पूजा इंटरप्राइजेज है और इनका एक सेवक है राजनारायण, वो 2 लाख रुपए ले करके और अपने इसी फर्म से निकला था और फर्म के कुछ ही कदमों के पास में ही इनका कहना है कि वो बैग छीन लिया गया है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों का और साथ ही साथ जो पैसा है उसकी रिकवरी की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी प्रत्याशी उमेश प्रधान ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि जेपी मेहता इंटर कॉलेज में प्रत्याशी व कार्यकर्ता एक साथ एकत्र हुए व जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश प्रधान ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जेपी मेहता इंटर कॉलेज के समीप एकत्र हुए। फिर वहीं से नामांकन जुलूस के शक्ल में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर उमेश ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कौशल राज शर्मा के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी से उमेश, लोकदल से जयराम, निर्दलीय बाहुबली ब्रिजेश सिंह व उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह तथा बीजेपी से सुदामा पटेल के बीच मुकाबला होना है। बीजेपी ने वाराणसी क्षेत्र से अपना प्रत्याशी सबसे बाद में घोषित किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, सुभासपा व अपना दल के नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, विधायक सकरडीहा प्रभु नारायण सिंह यादव, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद चंदौली रामकिशन यादव, सपा अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारतीय, पूर्व मंत्री मनोज राय धुपचंडी, डॉक्टर बहादुर यादव, अभय पटेल, पूर्व विधायक जाहिद बेग, जिला महासचिव आनंद मौर्य,
सुबह सपा प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष चंदौली सत्यनारायण राजभर, डॉक्टर पीयूष यादव, अशफाक अहमद डब्लू, पूजा यादव, जिला प्रवक्ता संतोष यादव, बबलू एडवोकेट, अनुराग यादव, नीशू सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विकास का मुद्दा सर्वप्रथम, पीछे भी समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ी, विकास की है, वही विकास के मुद्दे पे हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हर बार यहाँ पर एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, एक ही लोगों का कब्जा रहा है, किस तरह से उनको देख रहे हैं, किसका आप है टक्कर आपको? किस तरह से उन लोगों का कब्जा रहा है आप लोग कभी बता दें, दिखा दें तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। और जो आगे है, मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ, मैं हमारे साथ सारे जनप्रतिनिधि साथी हैं, सभी सम्मानित लोगों का जो है प्यार आशीर्वाद दुलार है, सभी गठबंधन के साथी हमारे साथ हैं। मैं चुनाव में हूँ, आने वाले 9 तारीख को हर वर्ग के लोग हमें वोटिंग करेंगे। मैं तीनों जिलों का दौरा कर रहा हूँ और सभी लोगों का सम्मान प्यार दुलार है, सभी जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सोमवार को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर कामाख्या स्थित देवा केंद्र में डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 21 मार्च सोमवार को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर कामाख्या स्थित देवा केंद्र में डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, खेलकूद के साथ ही समावेशी भारत में डाउन सिंड्रोम बच्चों वयस्कों को समाज की मुख्यधारा में लाकर पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में उन्हें कैसे समावेशित किया जाए विषय पर परिचर्चा भी हुई। परिचर्चा के मुख्य अतिथि बीएचयू सेंटर फॉर एनेटिक के निदेशक प्रोफेसर परिमल दास थे। विशिष्ट अतिथि दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम बोझा व डॉक्टर नीला विशालाक्षी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर तुलसी ने किया। कार्यक्रम का संचालन रीचा केडिया ने किया। परिचर्चा में अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर परिमल दास ने कहा कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ करना चाहिए। इस साल हम लोगों को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि इन बच्चों में जो एबिलिटी है उनको हम आगे बढ़ाएं। परिचर्चा की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीला विशालाक्षी ने कहा कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की एबिलिटी पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके साथ सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, तभी हम उनके लिए भविष्य में कुछ कर सकते हैं। इसमें माँ की भूमिका बहुत अहम होती है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि सामान्य बच्चों की तरह ही डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। इनको सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति देने का कार्य करना चाहिए। इन बच्चों में कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर तुलसी ने कहा कि पीएम मोदी ने बताया है कि ऐसे बच्चों को फंक्शनल एजुकेशन ट्रेनिंग के तहत लाठी चलाना, किक मारना सिखाना चाहिए। बच्चों को रोड क्रॉस करना सिखाना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण जो फिजिकल वर्क देने या कराना जरूरी है। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के सचिव श्यामलाल ने दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के रामलाल, विजय कुमार पाल, मोनिका सिंह, पूनम लाभ, मंजेश श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, अखिलेश तिवारी, वीरेंद्र कुमार, प्रमोद वर्मा, राजीव कुमार का सक्रिय योगदान रहा। डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, वो देखने में भले ही हम लोगों से थोड़े अलग लगें या कुछ भी हो, जैसे हम लोगों में असमानताएं होती हैं देखने में या हम लोगों के कदकाठी में, उसी तरह से उनके अंदर भी कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो वो सारी चीज़ें सहज हैं, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तरह नहीं होता, तो वैसे ही है, सहज है जो भी बदलाव हम लोगों को देखने में मिलता है। और आज यहाँ पे कार्यक्रम में माता पिता और जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं उन लोगों के अनुभवों को सुनने का मौका मिला और मुझे भी अपने अनुभव साझा करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्था का। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए समाज को भी थोड़ी पहल करनी होती है। बच्चे तो अपने आप में सबके लिए खुले दिल से सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भी समय है वो इन बच्चों को सहर्ष स्वीकार करेगा और अपनी तरफ से जो योगदान उनके लिए होना चाहिए वो हम सभी लोग जो है दे पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने 2011 को ये डिक्लेयर किया कि इस तरीके के बच्चे जो ट्राइसोमी यानी जिनका क्रोमोसोम 21वां 3 जुड़ा होता है, ऐसे बच्चों को डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इनके कुछ लक्षण होते हैं, खास लक्षणों जैसे नेपाली तरीके के लगते हैं और इनके बुद्धि से भी पूरा विकास इनका नहीं हुआ होता है और बहुत ही प्यारे होते हैं देखने में बच्चे। ये बच्चों को विशेष शिक्षा के माध्यम से इनको भी सामान्य बच्चों की तरह बनाया जा सकता है। ये दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, इस तरह के विशेष बच्चों के लिए 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि पूरे हर जगह पर हर वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाए।
इसमें आज हम लोगों ने यहाँ देवा केंद्र पर अपने मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर परिमल जी को बुलाया, जो BHU में जो है जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में ही इज़ द डायरेक्टर देयर, और साथ में डॉक्टर नीला जी को बुलाया जो कि एक उभरती हुई साइकोलॉजिस्ट हैं और मणि मेमोरियल सोसाइटी की अध्यक्षा हैं, और डॉक्टर उत्तम ओझा जी थे जो दिव्यांगजन हैं और जो भारत के दिव्यांगों के प्रति समर्पित हैं। और इसी प्रकार से हमारे बीच में अन्य संस्थाओं के लोग और डाउन सिंड्रोम बच्चे और इनके माता पिता आए थे और बड़े हर्षोल्लास के संग में हम लोगों ने इस दिवस को मनाया। कोरोना से बचाव के लिए सोमवार से 26 अस्पतालों में कार्बेवैक्स वैक्सीन लगाने की पहल हो चुकी है। यह वैक्सीन 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगेगी। जिले में इस उम्र के लगभग 1,55,000 बच्चे हैं। जिले के 26 अस्पतालों पर सोमवार से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगेगा। इनमें 8 अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इन बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन लगेगी। 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज लगेगी। जिले में 12 से 14 वर्ष के लगभग 1,55,000 बच्चे हैं। इन बच्चे के टीकाकरण की औपचारिक शुरुआत 16 मार्च से ही हो गई, लेकिन इसे गति सोमवार से दी गई। अभी सिर्फ सरकारी और ट्रस्ट अस्पताल में ही टीका लगेगा। सभी केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचा दी गई है। 50% बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 50% को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर टीका लगेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अराजी लाइन CSC, चोलापुर CSC, बड़ागांव PHC, चिरईगांव PHC, हरौआ PHC, काशी विद्यापीठ PHC, पिंडरा और सेवापुरी PHC पर टीका लगेगा। इससे हमारे यहाँ 12 से 14 साल वालों का भी स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक 24 बच्चों का हमारे यहाँ लग चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको लग भी चुका है। तो हमारी तैयारी पूरी है। जितना जैसे जो शेड्यूल आएगा हमारे यहाँ से सेंट्रल से, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। जिसमें अभी तक 74 टोटल हो चुके हैं, 24 कोवैक्स। फर्स्ट डोज लगवाया है। कौन सा? कार्बेवैक्स। कैसा लग रहा है ये? जब लगा था तब दुख रहा था, अब ठीक है। अभी ठीक है, मतलब फीलिंग में कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने भी कोरोना का जो टीका होता है वो भी आपने लगवाया, तो कैसा फील हो रहा है? से अच्छा लग रहा है तब। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना
पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुश्ताक जो 80 घाट पर बांसुरी बेचते हैं और लोगों को बांसुरी बजाना भी सिखाते हैं। इनकी खासियत यह है कि न कोई इनकी फीस है और न कोई डिमांड, चाहे देशी हो या विदेशी, ये सभी को बांसुरी बजाना सिखाते हैं। 80 घाट स्थित मुश्ताक नामक व्यक्ति लोगों को निःशुल्क बांसुरी की शिक्षा देते हैं। बता दें कि मुश्ताक 80 घाट पर पिछले कई वर्षों से बांसुरी बेचने का कार्य करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मुश्ताक ने बताया कि हम 80 घाट पर बांसुरी बेचते हैं तथा लोगों को निःशुल्क बांसुरी बजाना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल देश के लोगों को ही बांसुरी बजाना नहीं सिखाते बल्कि विदेशी मेहमानों को भी निःशुल्क बांसुरी बजाना सिखाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बांसुरी बजाना सीखने के बाद जो भी उनकी श्रद्धा होती है वह हमें दे देते हैं। अगर नहीं भी देते हैं तो भी हम उनसे किसी प्रकार का डिमांड नहीं करते। यहाँ हम 20 साल से बेच रहे हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं फ्री में, उसका पैसा नहीं लेते हैं। और 12 तरह का 12 स्केल होता है और सबका अलग अलग नोट होता है, सबका अलग अलग साउंड होता है, सबका अलग अलग मतलब होता है। कोई क्लासिकल फ्लूट है, कोई बिगिनर फ्लूट है, कोई मास्टर फ्लूट है, कोई बेस फ्लूट है, कोई लाइट फ्लूट है, सबका अलग अलग मतलब होता है। तो ये बताइए केवल आप देश के लोगों को ही सिखाते हैं या विदेश के लोगों को? नहीं, जो आता हमारे पास मैं सबको सिखाता हूँ। अभी एक अनुमान तक कितने लोगों को, विदेशियों और कितने विदेशियों को तो कम से कम मैं 200 लोगों को सिखा चुका हूँ। अच्छा। और इंडियन को तो कम से कम मान के चलिए कम से कम 10,000 सिखा चुके हैं। हाँ। तो क्या उससे किसी तरह का पैसा या फीस लेते हैं? नहीं, 1 रुपया नहीं लेता। सिखाने के बाद, सीखने के बाद चेला का मन करे मिठाई खिला दे या गुरु दक्षिणा दे दे, वो उसकी मर्जी। मैं उसको भी नहीं बोलता मुझे ला के दो। रोजी रोटी कैसे चलती? बस इसी से चलता है सर, रोजी रोटी अपने। कर लेते हैं? अब इसका कोई डिमांड नहीं है, बिजनेस है। कभी 500 भी बिक गया, कभी 1000 भी बिक गया, कभी 200 बिका, कभी कुछ भी नहीं बिका। 80 नगवा स्थित श्री भागवत महाविद्यालय में लक्ष्मी नारायण यज्ञ की शुरुआत 21 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी, जिसमें प्रथम दिन कलश यात्रा महिलाओं द्वारा निकाली। 80 नगवा स्थित भागवत महाविद्यालय में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। सोमवार को इस आयोजन के तहत जल यात्रा निकाली गई, जो भागवत महाविद्यालय व यज्ञ स्थल से 80 घाट तक निकली। इस जल यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर 80 घाट पहुंची तथा 80 घाट से मां गंगा का जल कलश में भरकर जय घोष करते हुए चल रही थी। इस दौरान डमरू दल भी आगे आगे डमरू बजाता हुआ चल रहा था। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ 21 मार्च से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक चलेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज कलश यात्रा शाम को वेद पारायण तथा 22 मार्च से पंचांग पूजन, विधि पूजन एवं कथा का शुभारंभ होगा। इसी क्रम में शुक्रवार 25 मार्च को हवन, पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। काशीपीठ भोग सेना मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज जल यात्रा निकाली गई है, उसके बाद पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से ही पठात्म व हवनात्मक यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, जो 25 मार्च तक चलेगा। श्री सूक्त और 1000 पुरुष सूक्त मंत्र पाठात्मक और हवनात्मक यज्ञ का अनुष्ठान 5 दिवसीय किया गया है और दिन में 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक पूजन का कार्य होगा। शाम को 5:30 बजे तक आरती हो जाएगी। उसके बाद जो है सो 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा में 2 वक्ता रहेंगे, जिसमें कि एक तो मैं खुद हूँ और दूसरे में एक और नटवर जी हैं, वो रहेंगे। और अन्यत्र दिन में जो है सो एक एक करके लोग बदलते जाएंगे। बाकी 3 दिन तक हम रहेंगे। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों द्वारा मुख्य अतिथि अमरीश सिंह भोला की उपस्थिति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने सोमवार को रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के अवसर पर मुख्य अतिथि अमरीश सिंह भोला थे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इसको करना चाहिए। एक रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है और जहां कोरोना के समय रक्त की कमी हो गई थी, वहीं आज हिंदू युवा वाहिनी के हमारे साथियों ने यह एक बेहतर पहल की है।
जिससे गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। रक्तदान कार्यक्रम में भावेश उपाध्याय, नित्यानंद मिश्रा, कन्हैया पांडे, अनुग्रह मिश्रा, अंकित बाबा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पे भावेश उपाध्याय जी, कन्हैया पांडे जी, सचिन पांडे जी, अंकित अग्रहरी जी सहित तमाम नौजवान साथियों ने रक्तदान का कार्यक्रम IMA परिषद ढोराबीड़ में किया है, जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ है, शाम 4 बजे तक चलेगा और अभी तक सैकड़ों नौजवानों ने रक्तदान किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सभी नौजवान साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस पुनीत अवसर पे ऐतिहासिक जन्मदिन मनाने का कार्य किया है और एक समाज में आपने एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया है कि कोई भी पावन अवसर है तो उस पर रक्तदान करना चाहिए। मैदागिन स्थित बीसूजी मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह वाराणसी सारस्वत युवा सभा के तत्वाधान में आयोजित हुआ। वाराणसी सारस्वत युवा सभा के तत्वाधान में मैदागिन स्थित बीसू मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के महामंत्री अंशुमान मिश्र ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों का माल्यार्पण कर उन्हें टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ममता शर्मा ने फाग गीत गाकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के अध्यक्ष मनीष पाठक ने बताया कि हम लोग आज होली मिलन समारोह कर रहे हैं। पिछले बहुत सालों से हम करते आए हैं। हम लोग समाज के अपने पिछड़े लोगों के लिए भी काम करते हैं। ज़रूरत के समय कोविड में भी हमने काम किया है। उसके अलावा हम लोग अपने समाज के जितने भी ज़रूरत होती है, हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारा पूरा समाज इसमें हमारे साथ रहता है। होली मिलन समारोह हर साल इसी उल्लास के संग मनाता है। धन्यवाद ज्ञापन ऋषि झिंगरान व प्रीतांशु पाठक ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनीष सर्ण, राम गोपाल मोहले, रोहित पाठक, सुशील कपूरिया आदि उपस्थित थे। होली मिलन का समारोह कर रहे हैं। पिछले बहुत सालों से हम लोग करते आए हैं और हम लोग समाज के अपने पिछड़े लोगों के लिए भी काम करते हैं। ज़रूरत के समय कोविड से जहाँ देश परेशान था वहाँ भी हम लोगों ने काम किया है और उसके अलावा हम लोग अपने समाज की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसको अपने समाज के इन सोसाइटी के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारा पूरा समाज इसमें हमारे साथ रहता है और इसको हम हर साल इसी तरह उल्लास के साथ मनाते हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर रंग दे बनारस नामक होली मिलन समारोह का आयोजन किया। काशियंस ओसम क्लब, वुमेन्स स्प्रिटिंग क्रिएशन सोसाइटी, साथ ही बहु बेटी कुटुंब, 95 बिग FM आदि कई संस्था द्वारा मिलकर रंग दे बनारस कार्यक्रम का आयोजन केशव गुप्ता, श्रुति जैन, सोनी जायसवाल, स्वाति जायसवाल, विशाल, रवि, केशव आदि सदस्यों द्वारा गणेश मंडपम में कराया गया। इसके तहत कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम कराए गए, जहां गेम के स्टॉल, ज्वेलरी शॉप, प्रमोशन स्टॉल, बाइक, फूड आदि के स्टॉल लगाए गए। साथ ही कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रैन डांस, रंगों भरी होली, रंग बिरंगे म्यूजिक गेम कराकर सबके संग रंगों की होली मनाई गई। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन वर्णाब्रिज वाराणसी में संपन्न हुआ। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी के संघ भवन लोक निर्माण विभाग परिसर वर्णाब्रिज वाराणसी में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष महासंघ उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी ने किया। समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुग्रीव राम, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग को अबीर गुलाल लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महासंघ से संबंध सभी संघों के अध्यक्ष व मंत्री ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमेश बहादुर सिंह, मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल वाराणसी, विजय श्रीवास्तव, कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन संजय तिवारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ मनोज भारतीय, मोहनलाल पारसनाथ, प्रमोद लाल, फूलचंद, विजय पांडे, पारसनाथ, विजय कुमार मौर्य, गोविंद यादव, अखिलेश सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। होली हर साल के भांति इस साल भी हम लोग चतुर्थ श्रेणी महासंघ की तरफ से हमारे मंडल अध्यक्ष और समझ विभाग के हमारे संजय कुमार तिवारी, हमारे से गिरी जी और हमारे माता जी और पूरा हमारे अधिशासी अभियंता एक्सीडेंट साहब भी आए थे, हमारे आंगनबाड़ी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी भी थे और सभी हर विभाग से ग्रामीण सफाई कर्मचारी सभी विभाग से कर्मचारी आज उपस्थित थे। हम लोग हर साल के भांति 2 साल कोरोना के बाद आज हम लोग इस साल थोड़ा सा हम लोग
होली मिलन खुल के मनाए हैं। एक जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री का शक्ति क्षेत्र हमारे नरेंद्र मोदी भैया का, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो दोबारा हमारे मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, और एक अच्छा विकास का और बनारस में पूरे प्रदेश पे करेंगे। इसका भी कर्मचारियों में थोड़ा उत्साह है। आज हम लोग तो होली थोड़ा सा खुल के अपने महाराष्ट्र कार्य में मनाए। मिर्जा मुराद के बेनीपुर में विशाल जोड़ी गदा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सबलपुर अखाड़े के जोखू पहलवान ने बाजी मारी। मिर्जा मुराद के बेनीपुर स्थित नहर के किनारे विशाल जोड़ी गदा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जोड़ी गदा दंगल प्रतियोगिता में सबलपुर अखाड़े से 58 वर्षीय जोखू पहलवान ने 60 किलो वजन की गदा को एक हाथ से 10 बार घुमाकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और सबलपुर अखाड़े के ही सुरेंद्र पहलवान ने इसी 60 किलो वजन वाली गदा को दोनों हाथ से 40 बार घुमाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। हरदासपुर अखाड़े के संजय पहलवान ने 50 किलो वजन की गदा को दोनों हाथ से 13 बार फेरकर तीसरे स्थान पर रहे। दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा तथा विशिष्ट अतिथि सीओ बड़ा गांव जगदीश काली रमन ने प्रथम स्थान पर आए गदा सम्राट जोखू पहलवान तथा दूसरे स्थान पर सुरेंद्र पहलवान तथा तीसरे स्थान पर आए संजय पहलवान को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए उनको स्मृति चिन्ह के साथ नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दंगल प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ों के पहलवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीओ बड़ा गांव जगदीश काली रमन, विजय राज यादव, दिनेश लाल यादव, सिद्धार्थ कुशवाहा, प्रवेश पटेल, ब्लॉक प्रमुख विक्रम पटेल, श्रीधर मिश्रा, संतलाल पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।